नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी विद्वान दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। मेरा आज का यह वीडियो हमारी गवर्नमेंट जॉब सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन में सहायता करने वाले योगों पर चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में हम इन योगों पर प्रैक्टिकल रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम ऐसे जातक की कुंडली के माध्यम से इन योगों को समझेंगे जिनका हाल ही में प्रतिष्ठित गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। जो भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, कृपया पहले इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के साथ शेयर किया हुआ है, इसे पहले देख लें ताकि आपको बेसिक जानकारी हो सके। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। दर्शकों, जिन भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं उसमें किसी ज्योतिष योग या घटना को समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा उद्देश्य यह रहता है कि जो भी योग मैंने आपको समझाए हैं वह सिर्फ थ्योरी में ही ना रह जाएं। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इन योगों को मिलने पर कोई घटना घटित होती है, इसे भी आप समझें। क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है और साइंस में यदि हम किसी फैक्ट को सिद्ध करके दिखाते हैं तभी उसकी विश्वसनीयता होती है, उसमें विश्वास पैदा होता है। उसी प्रकार यदि ज्योतिष में भी मैं सिर्फ आपको थ्योरी ही बता दूं और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कैसे है यह ना समझाऊं तो उस पर विश्वास कैसे होगा। इसलिए जो भी वीडियो मैं यहाँ बनाता हूँ पहले उन्हें थ्योरेटिकल रूप से बताता हूँ और फिर अगले वीडियो में हम उस पर प्रैक्टिकल रूप से चर्चा करते हैं। दर्शकों, स्क्रीन पर आप जो कुंडली देख रहे हैं वह एक ऐसे जातक की है जिनका हाल ही में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। आपको समझने में सुविधा हो इसलिए मैंने यहाँ पर लग्न कुंडली ली हुई है। इसके साथ ही जब इनका सिलेक्शन हुआ तब इनकी क्या दशाएं चल रही थी इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेक्शन के वक्त इनके ग्रह की गोचर स्थिति भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। अब हम इनकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने जो कुंडली दिखाई दे रही है वह मिथुन लग्न की है। इसमें देखिए सरकारी जॉब के मुख्य कारक ग्रह मंगल, गुरु और सूर्य सरकारी नौकरी के मुख्य कारक भावों दूसरे, छठवें और 10वें में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम महादशा पर बात करें तो वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है जो कि 29 अप्रैल 2018 से चालू हुई थी और 28 अप्रैल 2025 तक चलेगी। मंगल इस कुंडली के दूसरे भाव में 19 डिग्री पर अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं बुध जो कि कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले हम मंगल देव के सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं, यानी मंगल देव किन भावों से जुड़ते हुए रिजल्ट दे रहे हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हुए मंगल देव कुंडली के 6ठे और 11वें से संबंध बना रहे हैं। इसके साथ ही मंगल देव की चौथी दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ रही है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पे और इसके साथ ही मंगल देव की 8वीं दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, चूंकि मंगल देव आश्लेषा नक्षत्र के परिणाम भी देंगे यानी बुध देव के परिणाम भी देंगे, तो कुंडली का 9वां, प्रथम और चतुर्थ भाव इसके परिणाम भी मंगल देव देंगे। यानी एज ए होल मंगल देव के सभी भावों को देखें तो कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 6वां भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 11वें भाव के परिणाम मंगल देव देंगे। इसके साथ ही वर्तमान में मंगल में शुक्रदेव का अंतर चल रहा है। शुक्रदेव जिनकी दशा 23 मार्च 2023 से शुरू हुई थी और जो कि 23 मई 2024 तक चलेगी। अब शुक्रदेव कुंडली के 8वें भाव में 22 डिग्री के होकर श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शुक्रदेव कुंडली के 8वें, कुंडली के 12वें और कुंडली के 5वें भाव का रिजल्ट देंगे। अब चूंकि शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्र। इसका मतलब यह हुआ कि शुक्रदेव कुंडली के दूसरे और कुंडली के 3रे भाव के भी रिजल्ट्स देंगे। यानी शुक्रदेव कुंडली के 5वें, 8वें, 12वें, इसके साथ ही दूसरे और 3रे भाव के परिणाम भी देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान में जो दशा इस जातक की चली है, जिसमें मंगल और शुक्र ने एग्जाम क्लियर करने वाले अपने सारे सिग्निफिकेटर्स को दिया है। इसके साथ ही इनका सिलेक्शन चूंकि जनवरी माह में हुआ था, उस वक्त प्रत्यंतर दशा शनिदेव की चल रही थी। शनिदेव कुंडली के 9वें भाव में 22 डिग्री के होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु। अब देखिए, शनिदेव
9वें भाव में बैठते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, प्राप्ति के भाव को देख रहे हैं। इसके साथ ही शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 3रे भाव पर देख रहे हैं। इसके साथ ही शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव पर अर्थात कंपटीशन क्लियर करने के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब चूंकि शनिदेव गुरु के परिणामों को भी देंगे तो कुंडली में 6वें भाव के और इसके साथ ही 7वें भाव के और 10वें भाव के परिणामों को भी शनिदेव देंगे। जातक की वर्तमान में जो भी दशाएं चल रही हैं सभी ने मैक्सिमम अच्छे भावों जैसे कुंडली के 2रे भाव से, 3रे भाव से, 5वें भाव से, 6ठे भाव से, 9वें भाव से, 10वें भाव से, 11वें भाव से, 12वें भाव से संबंध बनाए हुए हैं। कुंडली के मैक्सिमम ग्रहों का 6ठे भाव से जुड़ा होना, 9वें भाव से जुड़ा होना, 11वें भाव से जुड़ा होना, यह सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनका एग्जाम क्लियर हुआ है। अब इसके साथ ही हम इनके गोचर पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए दर्शकों, मैंने अपने वीडियो में पूर्व में भी ये कहा था कि आपकी ग्रह दशाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो या कितनी भी खराब क्यों ना हो, जब तक गोचर में किसी ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है तब तक कोई भी ग्रह अपने सिग्निफिकेटर के अनुसार रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अब देखिए, चूंकि इनका सिलेक्शन जनवरी में हुआ था तो मैंने जनवरी माह का गोचर लिया हुआ है। अब उस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। राहु देव की 5वीं दृष्टि मंगल देव पर थी। इसके साथ ही केतु देव की 5वीं दृष्टि भी शुक्र देव पर थी और शनि देव चूंकि 9वें भाव में ही बैठे हुए थे, जिसकी वजह से इन सारे संयोगों का निर्माण हुआ और जातक एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब में। दर्शकों, आशा करता हूं आज जिन भी सूत्रों पर मैंने प्रैक्टिकल रूप से समझाने का प्रयास किया है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। इसके साथ ही यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अब मैं विदा लेना चाहूँगा। हम पुनः अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए